माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में आज संस्कृत विषय के इकाई 12 के हितोपदेश मित्र लाभ का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करें। इसमें से 5 प्रश्न में से 1-2 प्रश्न इस चैप्टर से आना है। आइए शुरू करते हैं। भगवती भागीरथी के तटवर्ती पाटलिपुत्र पटना नगर में सुदर्शन नामक सर्वगुण संपन्न राजा रहता था। एक दिन उसने किसी विद्वान के मुँह से 2 श्लोक सुने, जिनका आशय था संपूर्ण संदेहों का निवारक, परोक्ष अर्थों का भी दिग्दर्शक, शास्त्र रूपी लोचन जिसके पास नहीं है वह आंखें रहते हुए भी अंधा ही है। और दूसरा था यौवन, संपत्ति, अधिकार और अविवेक, इनमें प्रत्येक अनर्थकारी ही है, और यदि चारों एक ही व्यक्ति में हो तब तो कहना ही क्या। यह सुनकर अपने अशास्त्रज्ञ एवं कुमारगामी पुत्रों के विषय में उद्विग्न हुआ राजा सोचने लगा, पुत्रों का मूर्ख होना पिता के लिए सदैव लज्जास्पद ही होता है, और जिस किसी का भी हो गुणवान और विद्वान पुत्र ही सर्वत सम्मान पाता है। अब मेरे ये मूर्ख पुत्र कैसे गुणवान होंगे। यह सोचकर राजा ने विद्वानों को बुलाया और कहा, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे मूर्ख और कुमारगामी पुत्रों को नीति शास्त्र का उपदेश देकर गुणी और सन्मार्गामी बना सकता हो। तब विष्णु शर्मा नामक महापंडित ने कहा, राजन, आपके इस उच्च कुल में उत्पन्न इन पुत्रों को 6 महीने में ही नीति शास्त्र में निष्णात या पारंगत कर सकता हूँ। राजा प्रसन्न हुआ और बोला, कीड़ा भी पुष्प के सहवास से देवताओं तक के मस्तक पर चढ़ जाता है, और आप जैसे गुणज्ञ के सहवास से मेरे पुत्र भी अवश्य गुणी हो जाएंगे, अतः मैं इन्हें आपको सौंपता हूँ। विष्णु शर्मा ने राजपुत्रों को उपदेश देना प्रारंभ किया। राजभवन में बैठे हुए राजपुत्रों को विष्णु शर्मा ने कथाओं के द्वारा नीति शास्त्र का उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा, विद्वानों का समय तो शास्त्रों की चर्चा में ही बीतता है, किंतु मूर्ख दुर्व्यसन, निद्रा या झगड़ों में अपना समय व्यतीत करते हैं। अतः मैं आप लोगों के विनोद के लिए कौआ, कछुआ आदि की उपदेशपूर्ण कहानियाँ सुनाऊंगा। राजपुत्रों ने कहा, कहिए महाराज। तब विष्णु शर्मा बोले, सुनो, पहले मित्र लाभ का प्रकरण कहता हूँ, जिसका यह प्रथम श्लोक है, साधनहीन धनहीन भी बुद्धिमान व्यक्ति मित्रता से शीघ्र ही अपने कार्यों को कौए, कछुए, मृग और चूहे की तरह सिद्ध कर लेते हैं। राजपुत्रों ने पूछा, कौए आदि ने अपना काम कैसे सिद्ध किया। तब विष्णु शर्मा ने कहा, गोदावरी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ था, जिसमें विभिन्न दिशाओं से आते हुए पक्षी रात्रि को निवास करते थे। एक दिन प्रातःकाल लघुपतनक नाम का कौआ यों ही उठा। तो कौए का नाम क्या था? लघुपतनक। साक्षात यमराज सदृशधारी पासधारी व्याध को देखकर सोचने लगा, आज प्रातः ही अपशकुन हुआ, न जाने क्या होगा। यह सोचकर कौआ उसके व्याध के पीछे पीछे चल दिया, और कुछ दूर चलकर व्याध ने चावल के दाने बिखेर कर अपना जाल फैलाया। लघुपतनक नामक कौआ छिपकर उसका कार्य देखने लगा। तब चित्रग्रीव कपोतराज, चित्रग्रीव माने कबूतरों का राजा, अपने आश्रितों सहित आकाश में उड़ रहा था। तो हमें यहाँ 2 बातें याद रखनी है। कौआ का नाम था लघुपतनक और कबूतरों के राजा का नाम था चित्रग्रीव। निर्जन जंगल में चावलों को देखकर उसे संदेह हुआ। उसने कहा, इस भयानक जंगल में चावल कहाँ से आए? कहीं लोभी पथिक
उद्दम्भी व्याध की जैसी हमारी भी दशा ना हो। तो कबूतरों ने कहा, यह कैसे? तब वह बोला। तब चित्रगीत ने कहा, मैंने एक दिन दक्षिण में वनों में घूमते हुए देखा कि एक बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुशा लिए हुए कह रहा है, ए राहगीरो, यह सोने का कंगन ले लो। यह सुनकर एक लोभी पथिक ने सोचा, बड़े भाग से ऐसा अवसर आता है, किंतु इसमें प्राण की बाजी है, अतः नहीं लेना चाहिए। पर बिना संकट सहे धनोपार्जन हो ही नहीं सकता, अतः इससे पूछ तो लूं। उसने कहा, तुम्हारा कंगन कहाँ है? तब बाघ ने हाथ फैलाकर दिखा दिया। तब पथिक ने कहा, तुम हिंसक हो, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? बाघ बोला, मैं अपने यौवन काल में बड़ा ही दुर्व्रत था, मतलब निर्दयी था। मैंने सैकड़ों जीवों की हत्या की, जिससे मेरी स्त्री और पुत्र सब नष्ट हो गए। मैं वंशहीन हुआ। फिर मैं एक धर्मात्मा के उपदेश से इस धर्म में प्रवृत्त हुआ हूँ। मैं वृद्ध हूँ, नख दंत विहीन हूँ, क्या फिर भी मेरा विश्वास नहीं करोगे? अपने हाथ में स्वर्ण का कड़ा मैं दूसरे को दे रहा हूँ, इसी से तुम मेरी निर्लोभता समझ सकते हो कि मैं कितना निर्लोभी हूँ। ले लो इसको। केवल जाति का बाघ होने से मेरा विश्वास नहीं करती, मतलब यह दुनिया भी गतानुगतिक है। केवल जाति का बाघ होने से मेरा विश्वास नहीं करती। इस प्रकार के धर्म शास्त्र वचन सुनाकर उसने लोभी से कहा, तुम इस सरोवर में स्नान कर इस कंगन को ले लो। तब वह लोभी उसके वचनों पर विश्वास करके ज्यों ही स्नान करने गया तो वह कीचड़ में फंस गया। तब मन ही मन बाघ प्रसन्न हुआ और बोला, अरे तुम कीचड़ में फंस गए, मैं तुम्हें निकालता हूँ। यह कहकर उसकी ओर लपका। तो पथिक सोचने लगा, शास्त्रों को जानते हुए भी मैं उस पर विश्वास न करके लोभ के कारण इस दुष्ट की बातों में आ गया। इतना सोचते हुए उसने उसको बाघ मारकर खा गया। तब चित्रग्रीव ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ, बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तब एक कबूतर गर्व से बोला, वृद्धों की बात केवल आपत्ति में काम देती है। सदा उसी के भरोसे रहा जाए तो खाने का भी ठिकाना न रहे। यह कहकर सब कबूतर जाल पर बैठ गए और फंस गए। तब उन्हें चित्रग्रीव की बात समझ में आई, किंतु अब कोई और उपाय न देखकर वे सब मिलकर जाल को ही लेकर उड़ गए। व्याध भी दूर तक इसी आशा से उनके पीछे दौड़ा कि ये गिरेंगे तब ये मेरे हाथ लगेंगे, किंतु जब वे आंखों से ओझल हो गए तो वह लौट गया। चित्रग्रीव ने कबूतरों से कहा, गंडकी तीर पर मेरा मित्र हिरण्यक चूहा रहता है। तो यहाँ पर फिर एक प्रश्न है, गंडकी के तीर पर और चूहे का नाम है हिरण्यक। वहाँ मेरा मित्र चूहा रहता है, वहाँ चलो, वह इस जाल को काट देगा। सब वहाँ पहुँचे। पहले तो कबूतरों के डर से हिरण्यक बिल में छिप गया, किंतु चित्रग्रीव का स्वर पहचानकर बाहर आकर वह पास काटने लगा। तब चित्रग्रीव ने कहा, पहले मेरे इन आश्रयों का पाशद छेदन करो। अपनी अपेक्षा आश्रितों का रक्षा करना परम धर्म है। जो अपने आश्रित हैं उनकी रक्षा करना परम धर्म है। यह सुनकर हिरण्यक बड़ा प्रसन्न हुआ और कई प्रकार के शास्त्रीय वाक्यों से उसे सांत्वना देने लगा। उसकी इस वाणी से लघुपतनक कौआ बड़ा प्रसन्न हुआ और उसकी प्रशंसा करते हुए बोला, तुम जैसे शास्त्रज्ञ से मैं भी मित्रता करना चाहता हूँ। तब हिरण्यक ने कहा,
भक्ष और भक्षक की प्रीति विपत्ति का ही कारण होती है। जैसे सियार ने मृग को जाल में फंसा लिया था, बेचारे कौए ने उसकी रक्षा की। कौआ बोला, यह कैसे? तब हिरण्यक ने कहा। हमें इसके लिए कम से कम अपनी जो कहानी है उसकी पूरी हिंदी कथा का पता होना चाहिए, जिससे इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए तो कम से कम उसे हम हिंदी में अगर समझते होंगे तो उसका सही उत्तर दे पाएंगे। हमें हितोपदेश के इस मित्र लाभ का चैप्टर पूरा एक बार हिंदी में आना चाहिए, जिससे हम उससे संबंधित प्रश्न जो भी आए अगर हमें हिंदी में उसकी कहानी मालूम होगी तो उसके उत्तर देने में हमें आसानी रहेगी और आपका इसमें से आने वाला एक क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। धन्यवाद।